असम के पास अमेरिकी सेना की ड्रिल जारी है। सिलहट में अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास बांग्लादेशी पैरा कमांडो के साथ युद्धाभ्यास किया जा रहा है। पैसिफिक कमांड के जवान शामिल हुए हैं। ओरेगन आर्मी नेशनल गार्ड के सैनिक भी मौजूद हैं। टाइगर लाइटिंग नाम से 13 दिन का युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास में कुल 184 सैनिक शामिल हुए। अमेरिकी सेना ने जंगल ऑपरेशंस की ट्रेनिंग ली है। तो बांग्लादेश बॉर्डर से भारत की चिंता बढ़ाने वाली खबर। असम में भारत की सीमा के बेहद करीब सिलहट में अमेरिकी सेना ने बांग्लादेशी सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किया। बांग्लादेश सशस्त्र बलों के जनसंपर्क विभाग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने बताया कि 13 दिनों तक चले इस युद्धाभ्यास में बांग्लादेशी सेना की पैरा कमांडो ब्रिगेड, अमेरिकी सेना की पैसिफिक कमांड और ओरेगन आर्मी नेशनल गार्ड के सैनिक इस एक्सरसाइज में शामिल हुए हैं। हमारे साथ यूके देवनाथ जी लगातार जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। देवनाथ साहब, असम की सीमा के बहुत करीब ये अमेरिका और बांग्लादेश की मिलिट्री एक्सरसाइज संयोग या प्रयोग? हाँ वैभव, देखो भारत ने इस पूरे डेवलपमेंट पे बहुत पैनी नजर रखी है। अच्छी बात यह है कि वहां पर हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, हमारी सिग्नल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा, और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, उन्होंने पूरी तरह से नजर रखी है, सूंघ रहे हैं कि ये किस तरह का एक्सरसाइज बांग्लादेश की आर्मी और अमेरिकन आर्मी एक साथ कर रही है। सेंसिटिव एरिया है सिलट से, अगर आप देखो तो वहां से मणिपुर, नागालैंड, जहाँ पे हम हमेशा से एक अंदरूनी बलवा देखते रहे हैं, उसके एकदम पड़ोस में पड़ता है। और हम नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश कभी भी भारत विरोधी एलिमेंट्स को सिलट में या नोआखाली की तरफ में एक्टिवेट करे। अभी अमेरिकन आर्मी जो ये प्रैक्टिस कर रही है, भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के एम्बेसी से क्लैरिफिकेशन मांगा था, और अमेरिका की जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने ऐसे जवाब दिया है कि ये भारत, अमेरिका और बांग्लादेश की फौज के बीच में एक फ्रेंडशिप एक्सरसाइज है। तो गौरतलब बात वैभव ये भी है कि वैभव देखो, पिछले 2 साल में इंडियन आर्मी के साथ भी US आर्मी भारत में 3 बड़े एक्सरसाइज कर चुकी है। तो US आर्मी के स्पेशल फोर्सेस, US आर्मी के पैरा कमांडोज, वो भारत में आके हमारी आर्मी के जो स्पेशल अभी जैसे भैरव बटालियन है, इनके साथ ट्रेनिंग कर चुकी है। तो शायद ये एक कंसर्न की बात है, हम देख रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जी वैभव, मतलब ये चिंता की बात देवनाथ साहब नहीं है, ये कहा जा सकता है कुल मिलाकर इस खबर के जरिए। देवनाथ साहब, हाँ चिंता हाँ। क्योंकि एक सवाल और मैं ऐड कर दूं, क्योंकि चिंता इस टाइमिंग को लेकर है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण आसाम का वो कॉरिडोर जो बांग्लादेश से कनेक्ट होता है, और इस कॉरिडोर में घुसपैठियों को लेकर लगातार एक्शन जारी है, और भारत और बांग्लादेश के बीच जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं सर, वो बहुत टेंस हैं। हाँ वैभव, देखो जहां तक चिकन नेक की बात है, पूरे देश भारतवर्ष को आसाम और 7 सिस्टर्स के साथ ज्वाइन करता है। उसका जो नैरोएस्ट पॉइंट है, जो कि सिक्किम भूटान बॉर्डर के पास और बांग्लादेश के बीच में है, वो मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा है। अभी क्योंकि एरिया सेंसिटिव है, चीन ने भी उत्तर में प्रिपरेशंस की हैं तिब्बत में, तो हम वहाँ 4 नई छावनियां खोल रहे हैं चिकन नेक के पास। इंडियन एयरफोर्स भी जो है वहां पर हमारे फाइटर और अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रही है। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जितने BSF यूनिट हैं उनको और चाक चौबंद कर दिया गया है, अलर्ट मोड पे रखा गया है, और सारी BSF यूनिट्स को वहां पर ड्रोन मुहैया करा दिए गए हैं। तो जो BSF के ड्रोन हैं वो आसमान में उड़ते हैं। फिलहाल पीस टाइम में BSF को हुक्म है कि जो ड्रोन BSF उड़ाएगी वो बांग्लादेश के अंदर नहीं जाएंगे। बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर के इस तरफ रहते हुए ही हमारे जो BSF के ड्रोन है वो बांग्लादेश के अंदर नजर रखे हुए हैं। क्या वहां बांग्लादेश कभी भी भारत के लिए एक सेंसिटिव माहौल पैदा कर सकता है? देखो वहां चीन भी आ रहा है। चीन ने वहां पर जो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट है उसके फ्लड कंट्रोल के लिए बहुत बड़ा प्रस्ताव दिया है बांग्लादेश को। जी। तो चीन के साथ ही तीस्ता रिवर है। तीस्ता रिवर में दर्शकों को बता दूं कि
सिक्किम से निकलकर आती है और चिकन नेक को क्रॉस करके बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन में जाती है। तो वहां तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट जब चालू हो जाएगा, अगर चालू होता है चीन की मदद से, तो आकलन ये है कि करीबन 200 चाइनीज इंजीनियर भी वहां आएंगे काम करने के लिए। तो भारत सरकार ने बांग्लादेश की सरकार से ये प्रपोजल दिया हुआ है कि तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट में जो फ्लड कंट्रोल का काम है, अगर बांग्लादेश चाहे तो इंडिया भी उसको फंड मुहैया कर सकता है और इंडियन इंजीनियरिंग फर्म्स, हमारे पास एक से एक शानदार सिविल इंजीनियरिंग फर्म्स हैं, जी। वो जाकर तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट में चीन की जगह भारत भी सहयोग कर सकता है। देखें मामला कैसे आगे बढ़ता कैप्टन है। साहब, ये जो युद्धाभ्यास जिसकी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये युद्धाभ्यास कितना महत्वपूर्ण है? ये युद्धाभ्यास सैन्य परिभाषा अगर मैं उसको देना चाहूं तो क्या दे सकता हूं? हाँ देखो, ये युद्ध अभ्यास जो अमेरिकन कमांडोज कर रहे हैं, उभय पक्ष, बांग्लादेश को भी फायदा होगा कि वो अमेरिका की जो युद्ध पद्धति है उसको सीखेगा। अमेरिकन युद्ध पद्धति में वैभव, फायर पावर और कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा तूल दिया जाता है। अमेरिका हमेशा बिलीव करता है कि जब भी छोटी छोटी स्कर्मिश होते हैं, इस तरफ से एक प्लाटून या एक सेक्शन या एक कंपनी और उस तरफ से भी कोई आतंकी संगठन या दुश्मन का एक सेक्शन, एक प्लाटून या एक कंपनी, वो कहते हैं कि कंफ्यूजन सबसे ज्यादा इसलिए होता है कि वहां पर जो रेडियो सेट हैं, चाहे एचएफ सेट हो, वीएचएफ सेट हो, वो ठीक से काम नहीं कर रहे, फ्रीक्वेंसी का मिलाप नहीं होता। छोटे कमांडर को पता नहीं कि बड़ा कमांडर क्या चाहता है, बड़ा कमांडर भी अपने 3 छोटे कमांडर्स को बताना चाहता है कि तुम दाएं से जाओ, तुम बाएं से जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। ये कम्युनिकेशन में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो अमेरिका हमेशा जो कम्युनिकेशन सेट्स इस्तेमाल करता है, चाहे वो टेरेन बेस्ड हो यानी मोबाइल टावर से हो, या अपनी ही जो कोर ऑफ सिग्नल की मोबाइल गाड़ियां होती हैं उसका इस्तेमाल करता है। सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल अमेरिका बहुत ज्यादा जोर देता है। बता दूं वैभव, अमेरिका दुनिया में कहीं पे भी अपनी फौज डिप्लॉय करता है तो मिलिट्री सैटेलाइट वहां उड़ते रहते हैं अमेरिका के, और उनमें स्पेशल मिलिट्री कैप्टन साहब, ये फ्रीक्वेंसी होती है। बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि जिस बॉर्डर पर ये सैन्य अभ्यास चल रहा है, अगर बांग्लादेश के मानचित्र को आप देखेंगे तो लगभग सारे बॉर्डर जो हैं वो भारत से ही मिलते हैं। तो युद्धाभ्यास अगर कहीं पर भी होगा तो मुश्किलें, चुनौतियां भारत के लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, ये सामान्य सी प्रक्रिया समझी जा सकती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए सर। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें